देखिए, कांग्रेस कभी चुनाव से नहीं भागती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हमेशा चुनाव के लिए या अनेक समस्याओं के लिए समर्पित रहती है, दिल्ली की जनता की सेवा के लिए। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि चुनाव जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी द्वारा कोर्ट में जो केस डाला गया है, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि जब चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करता है और एक दिल्ली की पॉपुलेशन को 1,65,65,00,000 बताकर 1,65,65,00,000 बताकर जिस प्रकार से हर वार्ड में 65,000 की पॉपुलेशन का दिया क्राइटेरिया, तो 10% माइनस या प्लस। अब 10% माइनस प्लस में 58,000 की सीट बनती है या 72,000 तक की सीट बनती है। लेकिन चुनाव आयुक्त ने अपने हिसाब से, बीजेपी ने अपने हिसाब से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है, तो केंद्र ने और चुनाव आयुक्त ने मिलके जो ये एक आचार संहिता लागू करी और एक नई सीटें दी दिल्ली की 250 सीटें, उसके अंदर जो सीटें बननी चाहिए थी 58,000 और 72,000 के बीच में, वो बन गई एक सीट 40,000 की और एक 88-90,000 की। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई चुनाव आयुक्त को कि 40,000 की एक सीट बनानी पड़ी और 90,000 की एक सीट बनानी पड़ी? क्योंकि इसमें घपला है। घपला क्या है कि जो दलित वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं, उनको अपनी जीत के हिसाब से क्राइटेरिया बना के वो सीटें बना दी गई। क्योंकि कोई 40,000 की है, कोई 45,000 की है, कोई 85,000 की है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन्होंने, बीजेपी ने इस तरीके से सीटें बनाई हैं जिससे कि जो उनकी बौखलाहट, उन्हें दिख रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो उसको हार को देखते हुए उन्होंने आपस में मिलकर 40, 42, 45,000, 46,000 की सीट बना दी और कोई 80-90,000 की सीट बना दी। तो ये गलत है। एक क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया चुनाव आयुक्त न्यूट्रल होता है, उसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी या एनी दल, कोई भी दल है, उसके लिए सब बराबर है। देखिए क्या है कि जब चुनाव आयोग ने सीटें डिक्लेयर कर दी और हमारी दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील लगाई, डबल बेंच के जजों ने सुनवाई करी। जब डबल बेंच, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद बाकायदा उन्होंने आदेश दिया, चुनाव आयोग को नोटिस दिया, दिल्ली सरकार को नोटिस दिया, केंद्र सरकार को नोटिस दिया और उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया कि जो आपने डिलिमिटेशन करके जो सीटें बनाई हैं, जो कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, तो वो आरोप मान्य है कि वाकई में ही 40-45,000 की सीट बना दी और 90,000 की बना दी, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ऑर्डर करे कि 14 दिसंबर को सुनवाई होगी और 4 हफ्ते में, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, उसका जवाब दे। और जवाब देने के बाद मैं समझता हूं कि अब चुनाव, इस कार्रवाई जो हाई कोर्ट में चल रही है, उसके बाद होनी चाहिए। कायदा तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है, लेकिन अब गृह मंत्रालय या दिल्ली सरकार या चुनाव आयुक्त, क्या इंटरेस्ट है, क्या लालच है, किस तरह ये जल्दबाजी में है। जब आपको याद होगा कि 8 महीने पहले अप्रैल में चुनाव होने थे और केंद्र सरकार ने, चुनाव आयुक्त डिक्लेयर कर रहा है कि मैं आज चुनाव घोषणा करने जा रहा हूं नगर निगम के, और तैयारी भी हो गई। आम पार्टी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, हर कार्यकर्ता का गली गली राउंड, पोस्टर लगना, हैंडबिल बांटना, गली गली राउंड शुरू हो गया था। लेकिन बीजेपी ने डर के मारे गृह मंत्रालय द्वारा एक ऐसा आदेश जारी कर दिया कि तीनों नगर निगमों को एक करने की घोषणा कर दी। ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है कि आप जनता को गुमराह करना चाहते हो। तो मैं, जब वो बीजेपी ये चाहती है कि चुनाव ना हो टाइम पे और दिल्ली को, नगर निगम को एक करने के लिए प्लानिंग कर दी, तो ऐसी जल्दी, अब जब मामला, अब तुमने डिलिमिटेशन में 40,000 और 80,000, 90,000 की सीटें बना दी, तो जब एक मामला हाई कोर्ट में चला गया, डबल बेंच के जजों ने फैसला दे दिया, तो मेरे हिसाब से, जो मेरी आत्मा कहती है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए। जब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी न्याय प्रक्रिया है, उसको पूरा होना चाहिए। जब तक पूरा होगा, उसके बाद इसको इंतजार करना चाहिए।